किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है पौधों के लिए। आज हम मौजूद हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्टॉल पर, जो आपको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देंगे और अपने प्रोडक्ट से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैम, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और आपकी कंपनी। मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी यारा फर्टिलाइजर्स में एज अ मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ काम कर रही हूँ। तो जो यारा कंपनी है वो किसानों के लिए कैसे काम करती है मैम? तो सर, यारा कंपनी जो है ये लगभग 1905 में स्टैब्लिश हुई थी और ये एक नॉर्वे की कंपनी है। तो लगभग 160 से ज्यादा देशों में अभी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इंडिया में बात करूं तो हम 2011 से इंडिया में काम कर रहे हैं और अभी लगभग हर स्टेट में यारा अपने किसानों के लिए काम कर रही है। और अगर मैं ये बात करूं कि अभी हम क्या फार्मर्स को एज अ सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इसमें हमारी दो रेंज आती है। एक है अपनी वीटा रेंज और एक है अपनी ग्रेन्युलर रेंज, जिसमें कि यारा लीवा, यारा मिला कॉम्प्लेक्स और उसके साथ में अपनी जो वीटा रेंज है यानी कि स्प्रे की रेंज है, उसमें हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। कुछ बोरॉन बेस्ड हैं, कुछ अपने कैल्शियम बेस्ड हैं, फास्फोरस बेस्ड हैं और जिंक बेस्ड हैं। तो फार्मर्स को बेस्ट सोल्यूशन उनकी क्रॉप के लिए, हर एक क्रॉप के लिए कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, साल दर साल हर एक नया प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में यारा लेकर आ रही है। और बाकी प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली में जो वर्क कर रहे हैं उसमें फार्मर्स का जो फीडबैक है वो बहुत बेस्ट है, बहुत एक्सीलेंट है। बिकॉज हम लोग फार्मर्स के साथ ही रहते हैं और उनसे हम अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड दे से कि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो एक बार यारा यूज कर लेता है सो वो फैन हो जाता है यारा का। तो मैम, आप न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो मेनली, तो ये क्यों जरूरी है मैम? सो सर, हम न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी पे काम करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि फसलों के लिए न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है, अगर हम देखें कि पिछले काफी सालों में जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो घटती जा रही है हमारी फसलों की। और फार्मर एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे स्विच हो रहा है, जबकि अगर हम बात करें किसी भी फसल की तो उसकी एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है जो कि किसी भी फसल के लिए जरूरी होता है, अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी ईल्ड के लिए। सो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए कि फार्मर को हम कैसे बेनिफिट दें ईल्ड में, प्रोडक्शन में और उसकी इनकम में, यारा उसमें प्रॉपर तरीके से काफी सालों से काम कर रही है। तो सर, आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम भागेंद्र चौहान है और मैं यारा में टीएसएम के पद पर कार्यरत हूँ। जो कि मैं मार्केट की बात करें तो भिवानी और चरखी दादरी को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। क्योंकि आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे काम करते हो पौधों के लिए, या मिट्टी के जरिए जो न्यूट्रिएंट देना है उस पे काम करते हो, तो जो अगर मैं बात करूं जो कॉटन की क्रॉप है, तो उसके लिए आप क्या लेकर आए हैं? अगर हम कॉटन की बात करें तो ये कि वुडी स्ट्रक्चर क्रॉप है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें एक प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल की तो उसमें 70% जो रोल होता है वो न्यूट्रिशन का होता है। बाकी 30% अदर आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड से आप उसका पूर्ति करते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो यारा न्यूट्रिशन में कंप्लीट रेंज के साथ में तैयार है। जैसे कि अभी हम बात करें कि कॉटन की मेजर एक समस्या कह सकते हैं, किसान कुछ जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या है ना, समस्याएं रेगुलर बेसिस पे बढ़ती जा रही हैं। तो उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि किसान भाइयों की जो मेजर समस्या बनी हुई है उसके बारे में हमारा एक बोर्ड के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अभी हम बात करेंगे बिजाई के समय की। तो बिजाई के समय में जो क्रॉप प्लान, हमारे जो क्रॉप प्लान के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है वो डीएपी है। डीएपी के साथ में हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं यारा का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका मैं थोड़ा जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी खाद है जिसमें 9 पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है। 9 पोषक तत्व इस पे ब्लेंड किए गए हैं। अभी 9 पोषक तत्व जब हम बिजाई के समय पे डालते हैं तो उसको कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके साथ में जो है आपको 9 पोषक तत्वों की खुराक जो है एक साथ पौधे को मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल करना है। उसके दिन 30 से 35 दिन बाद आपको नाइट्राबोर, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट है, वो आपको इस्तेमाल करना है। कहीं ना कहीं आपको ये जो उखेड़ा की जो समस्या है उस पर कंट्रोल मिलने के चांस है, जो कि लास्ट ईयर के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो क्रॉप ली गई है ये हमारे यहाँ पे जो समस्या बनी थी उसके बाद में जो रेस्पॉन्स मिले हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। एंड अगर हम बात करें कि दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे आती है कि पत्तों पे पीलापन, लालपन या फिर पित्तियां जो है मुड़ने लग जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का अभाव है, जो कि हमने चित्रों के माध्यम से इसको दिखाया भी है। अभी हम बात करते हैं जैसे बड बिल्डर में हम 4 पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसमें है फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन। ये 4 पोषक तत्वों के कॉम्बिनेशन के बाद में जब फार्मर को ये इस्तेमाल कब करना है, मेजर ये है।
मेजर ये है कि जब हमारे यहाँ पे बर्ड हमारे यहाँ पे जब बनने स्टार्ट हो जाते हैं क्रॉप में, तब बर्ड बिल्डर का हमें स्प्रे करना है। एक लास्ट एक समस्या ये भी आती है कि कॉटन की फसल है तो इसमें फूल बर्ड फटने गिरने समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो किसान भाई उससे परेशान भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि फूल गिर रहा है, बन रहा है, लेकिन वो गिर जाता है। तो उस टाइम पे हमें यारा के बॉट्रैक, जिनट्रैक और 13-045 यानी कि कृष्णा के नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसके साथ में जाना चाहिए। यही हमारा कॉटन का कंप्लीट क्रॉप प्लान है। इसके साथ में उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो फसलें हैं उसके लिए कैसे काम करते हैं उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? अगर हम कंप्लीट न्यूट्रिशन पे जाते हैं तो हर फसल में न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे अभी आप किसान एक मल्टी क्रॉप लगाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लगाते हैं, कोई गन्ना लगाते हैं तो कुछ आपके पैडी लगाते हैं। तो पैडी में जो मेजर समस्या आती है, ज़्यादा जो कमी देखने को मिलती है वो जिंक की कमी है, जो कि यारा 39.5% में प्रोकोड जिंक के नाम से एक प्रोडक्ट लेके आया था, जो कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। ये एक ऐसा जिंक है जो कि हर फर्टिलाइजर पे इसको कोटिंग किया जा सकता है, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो। अभी ये जो आप यूरिया देख रहे हैं इसमें जिंक लगा हुआ है, इसमें 39.5% जिंक लगा हुआ है। अब इस जिंक को फार्मर डीएपी पे 12-32-16 हो, पोटास हो, किसी पर भी इसको कोट कर सकता है और अपने खेत में इसको छिट्टे के माध्यम से दे सकता है। इसका नाम ही प्रोकोट है। प्रोकोट का मतलब ही इसको कोट करना होता है। कोट करने के माध्यम से इसको दे सकता है। इसका स्प्रे नहीं होगा, सिर्फ ये कोटिंग में ही जाएगा। हाँ, अभी जैसे अब हम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 48% के आसपास अभी जिंक की कमी है फसलों में। तो उस जिंक की कमी को पूर्ति करने के लिए ये जिंक बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये कोटिंग होता है, हर दाने के साथ में जाता है और एक समान गिरता है, तो कहीं ना कहीं पौधे को ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। दूसरा, इसमें ऑक्साइड फॉर्म है और 39.5% से ज्यादा जिंक है। इसके अलावा सर कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? अभी हम बात करें जैसे मल्टी क्रॉप में, अभी आप ये क्रॉप भी देख रहे हैं, क्रॉप में अगर आप बात करें किया है, इनमें हमने अपने प्रोडक्ट यूज कराए हैं। अभी ये जो 2 क्रॉप रखी हुई है, 2 फ्रूट रखे हुए हैं, ये इनमें एक में हमने यारा के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कराए हैं। सेम प्लॉट है, सेम टाइम पे की लगी हुई है। दोनों में अगर हम बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसीलिए हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। अभी एक प्रोडक्ट ये जो बड बिल्डर है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। यारा का जो बड बिल्डर है, बड बिल्डर एक मल्टी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस का है, जिसके माध्यम से आप 3 न्यूट्रिएंट का एक साथ अपनी फसल में पूर्ति कर सकते हैं। इसको हर फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन में इसको बड जब बनने स्टार्ट हो तब आपको स्प्रे करना है, रिपीट स्प्रे इसका कर सकते हैं। फल फट जाता है कभी, तो उसके समय पे हमें जो हमारी एक सुपर जुड़ी आती है जो कि यारा वीटा बोट्रैक है, इसमें बोरॉन है, साथ में हम जिनट्रैक का रिकमेंडेशन करते हैं, जिंक प्लस बोरॉन। ये स्प्रे वाला जिंक है, ये स्प्रे में ही इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके किसान अपनी फसल में काफी हद तक रिजल्ट ले सकते हैं। उसके अलावा अंत में आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को सर? मेरा किसानों से यही कहना रहेगा कि सही न्यूट्रिशन की तरफ जाइए। सही न्यूट्रिशन आप फसल में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। किसान भाई जरूर एक बार हमारे प्रोडक्ट यूज करके देखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि सर ने आपको बताया न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।